आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। दरअसल बता दें, यहाँ पे चुनावी जो माहौल चल रहा है वो गर्मी की ओर है। बताते चले कि यहाँ पे झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और यूपी उप चुनाव को लेकर के यहाँ पे काफी हलचल मची हुई है। देखने को मिल रहा है जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आपको बताते चले, जैसे ही जीत का प्रदर्शन आगे चला और जीत अपनी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलती चली, वही उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। और वहीं जनता की ओपिनियन की अगर बात करें, जनता एक तरफ ये भी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे नारों का सही उपयोग किया गया है, वहीं दूसरी तरफ गलत उपयोग भी किया जा रहा है। जनता को एक तरफ बांटने का, काटने का और साथ ही धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। बहरहाल यहाँ की अगर बात करी जाए तो हम प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात है और योगी आदित्यनाथ आए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे वार्तालाप की, सबको बधाई भी दे रहे हैं। झारखंड चुनाव की बात करें, वो भी चुनाव सरगर्मी की ओर है। तो यहाँ पे जब लोगों से मुलाकात करते हैं तो यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करते हैं। इन सब मुद्दों से भटका करके, अलग हट करके यहाँ पे सिर्फ सियासी खेल खेला जा रहा है। और ये सब उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि देश भर की बात यहाँ पे की जा रही है। पूरे देश में इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है। पिछले महीनों लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार देखने को मिली थी, वहीं उसके बाद अब वो यूपी के उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से सियासी खेल शुरू हो गया है, वहीं जनता की भी टिप्पणियां सामने आ रही है। जनता के जो कमेंट हैं वो भी हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कुछ झलक है, कुछ वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और पूरे प्रदेश की हर एक जन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दिया और जनता ने लुभाया। और जनता ने जो एकमत एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, उसके लिए पूरे देवतुल जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ये बेईमानी से सारे जीते हैं। जब ये लोग हार जाते हैं, जिनको बेईमानी नजर आती है, इनको EVM हैक नजर आता है, तो इन लोग का यही काम है, लोग करते रहेंगे। जनता इनको मौका नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा है, इसके लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं बधाई वहाँ के पूरे देवतुल जनता को। जनता ये भी देख रही है कि सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही है, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है। कहीं पिस्टल के, बंदूक की नोक पर वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस। आप पत्थर मारेंगे, आप पत्थर मारेंगे, आप पत्थर मारेंगे तो पिस्टल नहीं निकालेंगे। उस दरोगा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, जो उतना घिरने के बावजूद भी अपना सरकारी बंदूक लेके डटा रहा। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, राष्ट्र से पुरस्कृत होना चाहिए। आपने देखा वहां का वीडियो, वहां के 25-30 मुसलमान पत्रकार, वामपंथी पत्रकार झूठे अफवाह फैला रहे थे कि दरोगा में पिछलता नहीं थी। पहले पत्थरबाजी हुआ, वहां की पूरी जानकारी होनी चाहिए इन लोगों के पास। आधी अधूरी जानकारी लेकर चले आते फील्ड में बोलने के लिए। और जनता ने जो सबक दिया आगे भी देती रहेगी। ये ऐसा ही हार के गम में बौखलाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या पहले मुसलमान पत्रकार नहीं थे? क्या पहले पत्थरबाजी नहीं हुआ करती थी? अभी बीजेपी के शासनकाल में क्यों पत्थरबाजी? कुछ वामपंथी पत्रकार हैं जो दलाल और बिकाऊ हैं, जो खबर को अफवाह फैला रहे हैं, उनपे कड़ी कार्रवाई है, विशेष नजर है सरकार की। उनको चिन्हित करके उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 2027 के चुनाव जो आएगा आने वाला, भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों से जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पूरे प्रदेश की हर एक जन की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल इशाद, फुलन आर्मी चीफ, कुशीनगर जिला। चुनाव को लेकर के आप किस नजर से आप देखते हैं और जीतने की वजह क्या रही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई हो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। ये लेके यहाँ जनता और नेता चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहाँ पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा था।
जो इनको बढ़ाई का पात्र कि भाई इन्होंने हत्या किया, जिन प्रत्याशियों को लोग थे, समर्थक थे, उनको डिटेन किया जाता था चुनाव। अब इनको क्या इनकी मजबूरी हो गई कि इनको डेट बढ़ाना पड़ा, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए डेट बढ़ाना पड़ा, 13 से 20 तारीख को वोटिंग कराना पड़ा। इनकी क्या मजबूरियां थी, उसी 13 तारीख को करा लिए होते, डेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, 23 तारीख को काउंटिंग होती सब पूरे देश की। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है जीत का जो मेन विषय रहा है और मेन जो रीजन रहा है वो ये था कि एक नारा चल रहा था, बटोगे तो कटोगे। लग नहीं रहा कि जनता को धमकाया जा रहा है। जनता को धमकाया तो जा रहा था ना, जनता ने धमकी इनका स्वीकार कर लिया था, ना कटा था ना बटा था, लेकिन इनको पोलिंग बूथ से हटाया भी गया था। लोकतंत्र की हत्या तमाम वीडियो आप वायरल देखे होंगे। हर सीटें का अधिकतर चाहे मझवा हो, चाहे पश्चिमांचल का अधिकतर चाहे खीरी हो, हर जगह हुआ। उन्नत वाली सीट पे भी हुआ। क्या कारण रहा है? ये प्रदेश की जनता, देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता बधाई के पात्र है। जनता की जीत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास जताया और जताकर इतनी भारी बहुमत से महाराष्ट्र में जिताया, जहां की वहां विपक्ष रह ही नहीं गया। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया जो कह रहे थे। और रही बात थोड़ा कुछ कसर हमारी, कुछ कमी हमारी झारखंड में रह गई, उस पे हमारे कार्यकर्ताओं, वहाँ की भी जनता को बधाई देता हूँ। ठीक है, जो वहाँ के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं वो अच्छा कार्य करें, जनता के हित में काम करें और आगे हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, अपने नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि हम झारखंड में क्यों हारे और उसका हम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आपने देख ही लिया, 9 में से 7 सीटें हम लोगों ने जीती है। भारतीय जनता ने जिताई, हम लोगों ने नहीं जीती। जनता का कार्य किया हूँ, जनता सबका साथ सबका विश्वास है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और जनता ने वोट दिया है। भी आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस जीत का श्रेय अपने भारतीय जनता पार्टी को दूंगी, अपने संगठन को दूंगी इस पार्टी का श्रेय। हम लोगों ने सब मिलकर ही जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है इस पे क्या असर देखने को मिलने वाला है? 2027 में भी हम जीतेंगे, ये हम लोग देख ही रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? अब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव को लेकर देखिए, ये तो विपक्ष है और वो अपना चीजें बनाएगी, वो अपनी रोटियां सेकेंगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इसका प्रदेश से नहीं पूरे देश से ही सफाया कर दिया जाएगा बीजेपी। कुछ नहीं, उनको कहने दीजिए। उनको कहीं ना कहीं डर है कि वो साफ हो रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, वो जुमला कह रहे हैं, वो ये कहेंगे। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो यूपी में काफी हार देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और अब चुनाव में काफी जीत जो है उनको देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बटोगे तो कटोगे नारे का ये असर है? नहीं, बिल्कुल असर है। एक रहेंगे तो सही रहेंगे, बिल्कुल सही है। कि क्या वजह रही होगी चुनाव जीतने? वजह एकदम साफ है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी गणों ने, वो नेतृत्व जो रहा वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो बागडोर रही, उसमें जो एक नारा दिया गया हरियाणा चुनाव में कि यदि अगर आप बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे सेफ रहोगे। मैं इसको 2 तरीके से समझाता हूं कि इस पर एक जो ये विपक्ष की पार्टी प्रोपोगंडा फैलाती थी कि मैं अल्पसंख्यक का मसीहा हूं, लेकिन अल्पसंख्यक के लोगों ने भी इस चुनौती को स्वीकारा। उन्होंने एक करारा जवाब देते हुए कहा कि यदि क्या तुम मेरे ठेकेदार हो, अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सबको सबका साथ सबका विकास के साथ आदर सम्मान मिलता है तो हम सभी साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक नारा रहा कि यदि बटोगे तो कटोगे, परम पूज्य जी का नारा बहुत ही चला, तभी एक अप्रत्याशित जीत के साथ हम आपके सामने खड़े हुए हैं।
यही यही वजह है कि सपा के लोग लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, कहते हैं कि ये लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, धर्मराज की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चोर होता है उसको चोर नजर आता है, डकैत होता है उसको डकैत नजर आता है, और यदि अगर बलात्कारी होता है उसके नजर में बलात्कारी नजर आते हैं। ये समाजवादी पार्टी गुंडों की, बलात्कारियों की, ये आतंकवादियों की पार्टी है। इनके नजर में कोई मायने नहीं रखता है। ये जीत जाए तो अपनी 37 सीटें लोकसभा की बताते हैं कि हम जीत गए, लेकिन अब यदि इनको हार मिलती है तो ये कहते हैं गड़बड़ी हुई। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरा चुनाव एक निष्पक्ष रूप से पूरा चुनाव हुआ है, जिस